ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमारी महिमा बहन। मैं यूपी के बनारस जोन मिर्ज़ापुर सेंटर से आई हुई हूँ। आइए आज हम यहाँ पर उस धरती पे खड़े हैं जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा बाबा ने 300 लोगों के साथ कुछ दिनों तक अपना यहाँ पे पाठ बजाया था। यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था, मम्मा भी साथ साथ में थे। तो आइए आज हम उस विषय पे चर्चा करते हैं कि राजयोग के द्वारा आध्यात्मिक जागृति, चेतना की जागृति कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं राजयोग क्या है। मेडिटेशन मेडी शब्द से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू हील, माना भरना, अपने घावों को भरना। आज जो हमारे मन पर, चित्त पर घाव लगे हैं उनको भरना है। वो भरने की प्रोसेस है, विधि है राजयोग मेडिटेशन। जब हम राजयोग करते हैं तो हमारी आत्मा की जितनी शक्तियां हैं सब जागृत हो जाती हैं, जैसे ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, आनंद। जब ये समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो हमारे अंदर एक नव चेतना, नव ऊर्जा की जागृति होती है। जागृति मीन्स ये होता है कि कोई भी कार्य करते हुए हमेशा अवेयरनेस रहे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए इस धरती पर आई हुई हूँ। जागृति मतलब हमेशा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के अपने संपूर्ण कार्यों को करना। कोई भी कार्य करते हमें ये पता रहे उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कालों में देख करके, त्रिकालदर्शी होकर के कोई भी कर्म करना ही चेतना की जागृति कहा जाता है। जब हम राजयोग करते हैं तो हमारी जो कॉन्शियस है वो हायर लेवल की हो जाती है, जैसे कि ब्रह्मा बाबा का था, जैसे कि मम्मा का था, उसी तरह से हमारी भी कॉन्शियस हो जाती है। क्योंकि राजयोग मतलब होता है अपने को आत्मा समझ के सुप्रीम सोल पावर हाउस से स्वयं को कनेक्ट करना। तो उसकी जो संपूर्ण चेतना है, जो परमात्मा की चेतना है, वो हमारी चेतना होने लगती है। चेतना मतलब हुआ जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सही रीति से कर रहे हैं। चेतना भी एक तरह से ऊर्जा कहा जाता है। हमारी कॉन्शियसनेस जो है वही हमारी चेतना कही जाती है। राजयोग से जैसे जैसे आत्मा की जागृति होने लगती है, जैसे जैसे हम अपने कर्मों पर पूरा नियंत्रण करने लगते हैं, जो हम सोचते हैं वो करने लगते हैं, यही हमारी जागृति कही जाती है। हमने जो प्लानिंग किया है वो जब हम करने लगते हैं, जो हमने सोचा उसी समय जब हमने तुरंत उसको कार्य में कर लिया, यही हमारी संपूर्ण जागृति है। जब हमारी संपूर्ण जागृति हो जाती है तो जो हमने सोचा वो तुरंत हमारे बुद्धि में आ जाता है और फिर वो हमारे कार्यों में हो जाता है। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? चेतना की संपूर्ण जागृति। जैसे कि मम्मा थी, उनका क्या था, जैसे थॉट होता था वैसे ही बुद्धि उसको पिक्चराइज करती थी और फिर तुरंत वो उनके कर्मों में आ जाता था, वही उनकी जागृति थी। तो जागृति हमें भी खुद की करनी है और वो राजयोग का नियमित अभ्यास करने से, भगवान को याद करने से, परमात्मा शिव की याद में खो जाने से जब उसकी संपूर्ण शक्तियाँ आती हैं तो हमारी भी चेतना की संपूर्ण जागृति हायर लेवल की हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।